नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तब बड़ा झटका लगा था जब टीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। उस समय बीजेपी ने उम्मीद नहीं की थी कि टीडीपी बीजेपी से गठबंधन तोड़ देगी। शायद चंद्रबाबू नायडू को लग रहा था कि मोदी 2019 का लोकसभा चुनाव हार जाएंगे, इसलिए बीजेपी से गठबंधन करने से नुकसान ही होगा। और दूसरी तरफ उनका सोचना था कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीडीपी की ही जीत होगी। लेकिन चुनाव नतीजे वाले दिन नायडू को दो शौक लगे। पहला तो ये कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही 303 सीटें जीतकर बहुमत को पार कर लिया था, और दूसरा ये कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी का सफाया हो गया। आंध्र प्रदेश की 175 सीटों में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को 151 सीटें और 49.9% वोट प्राप्त हुए, जबकि टीडीपी 39.1% वोटों के साथ सिर्फ 23 सीटें जीतने में ही सफल हो पाई थी। तो इस तरह से नायडू के हाथ से आंध्र प्रदेश की सत्ता और केंद्र सरकार का साथ दोनों ही एक झटके में ही चले गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में टीडीपी का पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से गठबंधन है, पर नायडू की कोशिश है कि किसी तरह से बीजेपी से भी गठबंधन हो जाए। कई खबरों के अनुसार टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन की बात आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है, और आने वाले दिनों में इस बात की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये गठबंधन होने वाला है या नहीं। लेकिन काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी, जिसका जनाधार आंध्र प्रदेश में 1% के आसपास है, आखिर टीडीपी उस पार्टी से गठबंधन क्यों करना चाहती है। तो इसके पीछे के 3 प्रमुख कारण हैं। पहली वजह, सत्ता विरोधी वोटों को बंटने से रोकने के साथ साथ बीजेपी वोटरों को वाईएसआरसीपी के साथ जोड़ जाने से रोकना। अगर बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो जो वोटर टीडीपी और वाईएसआरसीपी को पसंद नहीं करते वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं, और जिस सीट पर कांटे की टक्कर होगी वहां बीजेपी का वोटर टीडीपी को हराने के लिए वाईएसआरसीपी को वोट कर देगा। दूसरी वजह, अगर टीडीपी का गठबंधन बीजेपी से हो जाता है तो ये गठबंधन मतदाताओं को संदेश देगा कि केंद्र सरकार भी हमारे साथ है, इसलिए टीडीपी को वोट देने से आंध्र प्रदेश के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। बीजेपी से गठबंधन न होने की सूरत में कुछ वोटर सोच सकते हैं कि टीडीपी ने 2018 में अपने फायदे के लिए केंद्र सरकार से झगड़ा कर लिया था, लेकिन उसके चक्कर में नुकसान तो आंध्र प्रदेश को ही हुआ। तीसरी वजह, मोदी की पॉपुलैरिटी से टीडीपी गठबंधन को विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश में विजय के वोट शेयर भले ही 1 से 2% के आसपास हो, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए सबसे पहली पसंद है, और इसका फायदा टीडीपी को भी अवश्य मिलेगा। हालांकि ये गठबंधन करने से टीडीपी को तो फायदा होगा, लेकिन बीजेपी का क्या होगा। अगर देखा जाए तो बीजेपी को इस गठबंधन से फायदे और नुकसान दोनों ही होंगे, पर इसमें बीजेपी का फायदा ज़्यादा है। अगर बीजेपी आंध्र प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती है तो लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह उसका खाता नहीं खुलेगा, पर टीडीपी से गठबंधन करने पर बीजेपी लोकसभा की 5 से 6 सीटें और विधानसभा के 10 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिनमें से कम 1 एमपी और 1 एमएलए तो अवश्य ही चुनाव जीत जाएंगे। इससे बीजेपी के लिए कहने को हो जाएगा कि वो इस बार आंध्र प्रदेश में 0 से आगे है। और दूसरी बात, भले ही बीजेपी का गठबंधन टीडीपी से होगा, लेकिन ये बात बीजेपी को भी पता है कि चूंकि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, इसलिए चुनाव के बाद टीडीपी और वाईएसआरसीपी के एमपी भी उसका ही समर्थन करेंगे। इस तरह बीजेपी का आंध्र प्रदेश में खुद का एमपी तो होगा ही, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के 25 के 25 एमपी भी उसे ही सपोर्ट करेंगे। इन 2 बड़े फायदों के अलावा बीजेपी को बस एक नुकसान होने की संभावना है। अभी राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है, इसलिए कोई भी बिल पास करने के लिए वाईएसआरसीपी के सांसद बीजेपी का समर्थन करते हैं। चूँकि टीडीपी और वाईएसआरसीपी राइवल पार्टियां हैं, इसलिए बीजेपी टीडीपी गठबंधन से अब वाईएसआरसीपी बीजेपी से नाराज हो सकती है। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर टीडीपी चुनाव हार भी जाती है और वाईएसआरसीपी को फिर से सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उस सूरत में भी वाईएसआरसीपी बीजेपी का ही समर्थन करेगी, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी को केंद्र सरकार की मदद चाहिए। खैर, देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ती है या उसका टीडीपी से गठबंधन होगा। धन्यवाद।